हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे कि झारखंड का जो सहायक आचार्य भर्ती जो 26,001 पदों पर आई थी, उसमें एक बिग अपडेट है जो सीटेट वर्सेस जेटेट को लेकर है। सीटेट वाले कुछ दिन पहले रिव्यू पिटीशन के लिए अप्लाई किए हैं और अभी जेटेट पास वालों ने फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक केस और दर्ज किया है। तो इसका आगे के एग्ज़ाम्स में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जेटेट हो सकता है प्रभावित, यानी अभी जेटेट पास वालों ने सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस किया है। तो जब तक अब उस केस का सुनवाई नहीं हो जाता, तब तक जेटेट का एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है, क्योंकि जब तक कोर्ट से ये क्लियर नहीं हो जाता, उधर रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट नहीं हो जाता, या फिर इधर अभी जो जेटेट वाले लोगों ने केस किया है उसका सुनवाई नहीं हो जाता, तब तक जो नया जेटेट है वो भी नहीं हो पाएगा ऐसा लगता है। क्योंकि अगर फिर से जेटेट का पोर्टल ओपन किया जाएगा, फिर जो लोग उसमें फॉर्म नहीं भर पाए उन लोग का फॉर्म भराएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेटेट का सिलेबस अब तक चेंज नहीं हुआ है, तो सबसे पहले जेटेट का सिलेबस चेंज होगा तभी फिर से जेटेट हो पाएगा। अब सीटेट वाले लोग केस किए हैं, तो इस केस का सुनवाई के बाद हो सकता है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति पूरी हो जाए। ये देखिए, केस अभी दर्ज हो चुका है जेटेट वालों के साइड से। ये है जेटेट वाले केस करने वाले। और एक खबर है कि पश्चिम बंगाल की तर्ज पर जनजातीय भाषा की होगी पढ़ाई झारखंड के स्कूलों में। राज्य में पश्चिम बंगाल के तर्ज पर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने पश्चिम बंगाल के भ्रमण के बाद मंगलवार को अपनी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को सौंप दी। कमेटी ने प्रेजेंटेशन के माध्यम से पश्चिम बंगाल में जनजातीय भाषा की पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिपोर्ट अब मुख्यमंत्री के समक्ष सौंपी जाएगी, इसके बाद इस संबंध में आगे निर्णय लिया जाएगा। कमेटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में वैसे गांव जहां 50% से अधिक आबादी संथाली बोलने वालों की है, वहां प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई संथाली भाषा से होती है। सभी विषयों की किताब भी संथाली भाषा में तैयार की गई है। अब एक बात ये भी है कि जेटेट जो लोग पास कर लिए हैं उन लोगों का कहना है कि पहले नियुक्ति हो जाए, फिर से जेटेट की उसके बाद जेटेट की परीक्षा हो। क्योंकि अगर पहले जेटेट की परीक्षा हो जाती है तो सीटेट वाले दावा करेंगे कि उन लोग को भी इस नियुक्ति में शामिल किया जाए, ऐसा जेटेट वालों का सोचना है। जो कि कहीं से भी सही नहीं है। तो अब जेटेट का परीक्षा पता नहीं कब होना है। जब केस पूरी तरह से सुलझ जाए सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद ही हो सकता है जेटेट की परीक्षा।